क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्कल्स, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी, देखो दो टेंजेंट्स दे रखी हैं। पहली टेंजेंट का नाम है पी ए और दूसरे टेंजेंट का नाम है पी बी। ये वाली जो फिगर है ना वो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, फिगर आपको खुद बनानी पड़ेगी। जैसे जैसे हम क्वेश्चन रीड करते जाएंगे ना वैसे वैसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी और उस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम अपनी पूरी फिगर कंप्लीट कर लेंगे। आपको ये तो क्लियर हो गया ना कि दो टेंजेंट्स हैं पी ए और पी बी। तो सबसे पहले तो आप एक सर्कल बनाओगे, जो पॉइंट ओ है वो सर्कल के सेंटर को रिप्रेजेंट करता है और पॉइंट पी कोई एक्सटर्नल पॉइंट है। यहां कहीं पे आपने पॉइंट पी लेना है और पॉइंट पी से आपने ये वाली दोनों टेंजेंट्स बना देनी है। पी से लेकर ए तक ये वाली जो लाइन है वो फर्स्ट टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रही है और पी से लेकर बी तक ये वाली जो लाइन है वो सेकंड टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। ये वाली जो दो टेंजेंट्स है ना, इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है वो 80 डिग्री का बन रहा है। ये हमें गिवन है। ये देखो टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बन रहा है ना वो 80 डिग्री का है। तो ये पी से लेकर ए तक और पी से लेकर बी तक ये जो दो टेंजेंट्स हैं इनके बीच वाला ये जो कंप्लीट एंगल है, इस एंगल की वैल्यू हमें दे रखी है 80 डिग्री। देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू, ये एंगल पी ओ ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और आगे में 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, हमने बताना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एंगल पी ओ ए, तो पॉइंट पी को पॉइंट ओ से ज्वाइन कर दो, ओ को आगे ए से भी ज्वाइन कर दो, इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है और फिगर कंप्लीट करने के लिए ओ को आपने बी से भी ज्वाइन कर देना है। फिगर कैसे बनी वो क्लियर हो गया। सबसे पहले आप एक सर्कल बनाओगे, जो पॉइंट ओ है वो सर्कल के सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से आपने सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स बनाने हैं। पी से लेकर ए तक ये वाली लाइन फर्स्ट टेंजेंट को रिप्रेजेंट करती है और पी से लेकर बी तक ये वाली लाइन सेकंड टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में ये वाला जो एंगल है ये कंप्लीट एंगल हमें 80 दे रखा है और एंगल पी ओ ए ये वाला जो एंगल है इस एंगल की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, दो मेथड है, मैं दोनों ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले फर्स्ट मेथड के ऊपर आते हैं। देखो सबसे पहले तो ना हम गिवन पैरामीटर्स को लिखेंगे, फिर क्या फाइंड करना है उसे लिखेंगे, फिर आगे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो गिवन के अंदर फर्स्ट पॉइंट में आप लिखोगे पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स। ये पी ए और पी बी ये दोनों टेंजेंट्स हैं, ये हमें दे रखा है। और एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये वाला जो एंगल है ना इसकी वैल्यू 80 है। एंगल ए पी बी इसकी वैल्यू 80 है, ये हमें दे रखा है। हमने फाइंड करना है एंगल पी ओ ए की वैल्यू। पी ओ ए ये वाला जो एंगल है इस एंगल की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। चलो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। जो फर्स्ट मेथड है ना उसके अंदर हम ये करेंगे, ये वाला क्वाड्रिलेटरल नजर आया आपको, ए ओ बी पी, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है, पहले ना हम कंप्लीट एंगल ओ की वैल्यू निकाल लेंगे। वैसे तो हमें सिर्फ ये एंगल ओ का ऊपर वाला हिस्सा इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है ना, पर पहले हम कंप्लीट एंगल ओ की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी उस इंफॉर्मेशन को यूज करके ये जो ऊपर वाला एंगल है इसकी वैल्यू कितनी है वहां तक पहुंच जाएंगे। तो पहले हम कंप्लीट एंगल ओ की वैल्यू निकालना चाहते हैं। कंप्लीट एंगल ओ की वैल्यू निकालने के लिए इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमें एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ेगा। तो उससे भी पहले तो आप ये लिखोगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90। ये देखो ये वाला जो एंगल ए है ना इसकी वैल्यू 90 है, क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये ओ से लेकर ए तक ये वाली जो लाइन है वो रेडियस को रिप्रेजेंट करती है और पी से लेकर ए तक ये वाली जो लाइन है वो टेंजेंट है और रेडियस और टेंजेंट आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो एंगल ए की वैल्यू 90 होगी। सेम रीजन से ये जो एंगल बी है ना इसकी वैल्यू भी 90 होगी, क्योंकि ओ से लेकर बी तक ये वाली जो लाइन है वो रेडियस है और पी से लेकर बी तक ये वाली जो लाइन है वो टेंजेंट है
और रेडियस और टेंजेंट आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90। इसका रीजन है बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी है 90, एंगल बी की वैल्यू कितनी है 90, और ये तीसरा एंगल पी की वैल्यू 80 है। ये हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है। तो 3 एंगल्स आपको पता चल गए ना, तो चौथा एंगल बड़ी आसानी से हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। तो आप लिखोगे इन क्वाड्रिलेटरल AOBP, AOBP, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है ना, इस क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है। क्वाड्रिलेटरल के अगर आप चारों एंगल्स को ऐड कर देते हो तो उसका जो टोटल है वो हमेशा 360 के इक्वल होता है। तो इन क्वाड्रिलेटरल AOBP, एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360, और इसका रीजन होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ASP का मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब इन चारों में से जिन एंगल्स की वैल्यू हमें पता है उन एंगल्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। एंगल ए की वैल्यू 90 है, एंगल बी की वैल्यू 90 है, और एंगल पी की वैल्यू 80 है। ये 360 का 360 एज इट इज। एंगल ओ की जगह पे एंगल ओ ही रहेगा क्योंकि एंगल ओ की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट करनी है। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट पेज पे इसके आगे सॉल्व करते हैं। ये लास्ट पेज पे हम यहां तक पहुंच गए थे। अब देखो 90, 90 और 80 इन तीनों को ऐड करके 260 आता है। इस 260 को आप राइट हैंड साइड पे भेजोगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये 360 में से 260 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 रह जाता है। तो एंगल ओ की वैल्यू 100 है। ये जो कंप्लीट एंगल ओ है ना, कंप्लीट एंगल ओ की वैल्यू आई है अभी 100। इस कंप्लीट, इसका पूरा नाम है एंगल AOB, AOB। ये जो कंप्लीट एंगल ओ है, कंप्लीट एंगल ओ की वैल्यू 100 आ गई है। इतना क्लियर हो गया। लेकिन हमें तो सिर्फ ये ऊपर वाला हिस्सा चाहिए ना, जिसको एंगल 1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। हमने एंगल 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, ऊपर वाले हिस्से की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को पहले आपस में एक दूसरे के ना कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। ये देखो P से लेकर O तक ये वाली जो लाइन है, एक ट्रायंगल इसके ऊपर बना हुआ है और एक ट्रायंगल इसके नीचे बना हुआ है। एक ट्रायंगल है POA, ये ऊपर वाला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल है POB, ये नीचे वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ट्रायंगल्स को आप किसी भी मेथड से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। यहां पे मैंने ना साइड एंगल साइड रूल को यूज किया है। ये देखो इन ट्रायंगल OAP एंड OBP, OAP ये ऊपर वाला ट्रायंगल और OBP नीचे वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर OA इज इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये O से लेकर A तक और O से लेकर B तक, ये वाली जो दो साइड्स हैं इनकी लेंथ आपस में एक दूसरे के इक्वल होगी, क्योंकि दोनों ही एक ही सर्कल के रेडियस के इक्वल है। फिर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ईच 90। एंगल A और एंगल B ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू ही 90 है। एंगल A भी 90 का है और एंगल B भी 90 का है। इसका रीजन हम पीछे लिख चुके हैं। ये देखो एंगल A और एंगल B दोनों 90 के हैं। इसका रीजन हम लिख चुके हैं, बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो ईच 90, क्योंकि दोनों ही 90 के हैं। इसका मतलब आपस में एक दूसरे के इक्वल है। और ये वाली जो साइड है PA और PB, ये दोनों साइड्स भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगी। और इसका रीजन है टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। पॉइंट P से ये पहली टेंजेंट बनी है और पॉइंट P से दूसरी टेंजेंट बनी है। दोनों की दोनों टेंजेंट्स पॉइंट P से ही बनाई गई है ना। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी दो टेंजेंट्स बनाई जाती हैं तो उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ आपस में एक दूसरे के इक्वल होती है। टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जब ऐसे दो टेंजेंट्स बनाई जाती हैं तो उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ आपस में एक दूसरे के इक्वल होती है। तो हो गया साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। देखो पहले हमने ये वाली साइड यूज करी, फिर ये वाला एंगल यूज किया, फिर ये वाली साइड यूज की है। तो बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड रूल दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो फिर हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPC की। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPC की। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सीपीसी की लिख देना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। यहां तक क्लियर हुआ? बस आगे थोड़ा सा ही रह गया। एंगल एओबी की वैल्यू हम निकाल चुके थे ना, 100 है, और ये कंप्लीट एंगल की वैल्यू आई थी। ये वाला जो कंप्लीट एंगल है वो इन दो छोटे छोटे एंगल्स को कंबाइन करने की वजह से बना है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल एओबी, ये वाला जो कंप्लीट एंगल है वो ये दो छोटे छोटे एंगल्स को कंबाइन करने की वजह से बना है ना। तो एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल एओबी की वैल्यू आ चुकी है ना 100, तो ये एंगल एओबी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी 100। एंगल 1 की जगह पे एंगल 1 रहेगा, एंगल 2 की जगह पर भी आपने एंगल 1 पुट कर देना है। ये देखो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में एक दूसरे के इक्वल है ना, तो एंगल 2 की जगह पे एंगल 1 लिखा जा सकता है। तभी तो हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। अब एंगल 2 की जगह पे आपने अगले स्टेप में एंगल 1 लिख देना है। एंगल 1 प्लस एंगल 1, 2 टाइम्स एंगल 1, इस 2 से डिवाइड करो तो एंगल 1 की वैल्यू 50 आ जाती है। मतलब एंगल एओपी इज इक्वल टू 50, और ऑप्शन ए के अंदर 50 दे रखा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये कंप्लीट एंगल 100 था, तो ये जो एंगल 1 जो ऊपर वाला हिस्सा है उसकी वैल्यू 50 है। ये इतना पार्ट क्लियर हो गया। एंगल एओबी इन दोनों एंगल्स को कंबाइन करने की वजह से बनेगा। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को कंबाइन कर दो तब जाके ये कंप्लीट एंगल बनता है। एंगल एओबी की वैल्यू 100 है, ये हमने कैलकुलेट की हुई है। एंगल 1 की जगह पे 1 ही रहेगा, 2 की जगह पर भी आपने 1 पुट कर देना है। एंगल 2 और एंगल 1 ये दोनों आपस में इक्वल है ना, हमने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था। अगर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो एंगल 2 की जगह पे आप एंगल 1 लिख सकते हो। एंगल 2 की जगह पे एंगल 1 लिखना है। एंगल 1 प्लस एंगल 1, 2 टाइम्स एंगल 1, इस 2 से डिवाइड करो तो एंगल 1 की वैल्यू 50 आ जाती है। यही हमने फाइंड करना था। एंगल 1 का ही पूरा नाम है एंगल एओपी, और ऑप्शन ए इसलिए लिखा है क्योंकि ये 4 ऑप्शन दे रखे थे ना, तो ऑप्शन ए के अंदर 50 दे रखा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? पहले क्वाड्रिलेटरल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई थी, फिर ये वाले जो दो ट्रायंगल्स हैं इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। उसके बाद बस ये थोड़ा सा करना है, तो आपके पास फाइनली एंगल एओपी की वैल्यू 50 डिग्री आ जाती है। तो दिस इज द आंसर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो दूसरा मेथड है मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। डायग्राम से ही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे आपने सॉल्व करना है। डायग्राम कैसे बना है वो तो क्लियर हो गया था ना आपको। देखो जो सेकंड मेथड है ना उसके अंदर भी ये वाले जो दो ट्रायंगल्स हैं इन दोनों ट्रायंगल्स को पहले आपने एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है। ट्रायंगल्स को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे, ये पी ओ ए ऊपर वाला ट्रायंगल और पी ओ बी नीचे वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को आपने एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके यहां पे ये वाला छोटा एंगल और ये वाला छोटा एंगल, ये दोनों एंगल्स आपस में फिर एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। तो कंप्लीट एंगल अगर 80 है तो ये जो आधा पार्ट है ये आधे पार्ट की वैल्यू फिर आप 40 डिग्री ला सकते हो। तो ये जो छोटे वाला पार्ट है इसकी वैल्यू 40 आ गई है। ये एंगल ए की वैल्यू 90 है। एंगल ए की वैल्यू 90 का रीजन ये होगा बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रेडियस और टेंजेंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये वाला एंगल 90 है, ये इतना छोटा एंगल की वैल्यू 40 आ जाएगी। फिर आप इस ऊपर वाले ट्रायंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना, तो वहां से ये वाला जो एंगल ओ है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा एंगल होगा उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। चाहे आप ये वाला मेथड यूज करो, चाहे ये जो मेथड अभी हमने डिस्कस किया इसको यूज करो, आंसर सेम ही आने वाला है और दोनों की लेंथ भी लगभग बराबर ही होने वाली है। देखो यहां पर हमने क्वाड्रिलेटरल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई थी और दूसरे मेथड में आपको इस ऊपर वाले ट्रायंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी और दोनों ट्रायंगल्स को तो आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना ही पड़ेगा। तो ये जो हमने दो ट्रायंगल्स को आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था ना, तो ऐसे आपको ट्रायंगल्स को तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना ही पड़ेगा। बस हमने यहां पे 1 और 2 को लिया था, आप इधर एंगल 1 और एंगल 2 को ले लेना, तो दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। कंप्लीट एंगल अगर 80 है तो जो ऊपर वाला आधा हिस्सा है उसकी वैल्यू 40 आ जाएगी। अगर ये इतना हिस्सा आप 40 का कैलकुलेट कर लेते हो, ये वाला एंगल 90 का है क्योंकि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये 40 है ये 90 है। इस ट्रायंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है, वहां से आपके पास ये एंगल ओ की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गया? तो इस मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।